हेलो रिस्पेक्टेड टीचर्स, दिस इज एपिसोड 1 एंड इस एपिसोड में हम लोग सीखेंगे हाउ टू मेक पीपीटी। सो फर्स्ट ऑफ ऑल आपको आपके लैपटॉप या पीसी जहाँ पर भी है, यू हैव टू स्टार्ट ऑन दैट। सो आई एम गोइंग ऑन माय स्पेस एंड यू कैन लुक अप टू हियर। हम फटाफट से सर्च बॉक्स में लिखेंगे पावर पॉइंट, क्लिक ऑन दैट एंड दैट दिस इज द स्क्रीन। दिस इज द स्क्रीन। जब हम पावर पॉइंट स्टार्ट करते हैं तो यहाँ पर ब्लैंक प्रेजेंटेशन जो है वो हमें चूज करना है। इससे हमें एक ब्लैंक प्रेजेंटेशन मिल जाती है, राइट। ये हमारी सबसे पहला और बेसिक स्क्रीन है जो हमें हमेशा अपीयर होने वाली है, राइट। आप यहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड में सबसे ऊपर देख सकते हैं मोस्टली यूज्ड होने वाले टूल्स जो हम लोग देखेंगे वो है फाइल, होम, इंसर्ट, डिजाइन, ट्रांजिशन, एनिमेशन, स्लाइड शो। यही सबसे मोस्टली यूज होने वाले टूल्स हैं, ठीक है। तो सबसे पहले हम होम पर आकर देखते हैं, ठीक है। होम पर ये देखिए, ये है पेस्ट ऑप्शन, राइट। ये है पेस्ट ऑप्शन जिसका शॉर्टकट आप देख सकते हैं इज द कंट्रोल V, ऑलराइट। यहाँ पर हम न्यू स्लाइड पर लेकर आ सकते हैं जस्ट बाय क्लिकिंग इट, हमें नई साइड मिल जाएगी, राइट। फिर आप देख सकते हैं लेआउट। लेआउट में आप अलग अलग तरीके से देख सकते हैं, बहुत सारे अलग अलग, लेकिन हम लोग मेनली ब्लैंक पर काम करें तो इट वुड बी बेटर, ठीक है, क्योंकि हम अपने हिसाब से लिख सकते हैं इन दैट केस, ऑलराइट। एंड नाउ अब सबसे इंपॉर्टेंट चीज आती है टेक्स्ट बॉक्स। सो हाउ टू डू दैट, देखिए हम फर्स्ट स्लाइड पर आते हैं। दीज आर द स्लाइड्स हियर, ठीक है, ये स्लाइड्स हैं। और हम लोग, आप यहाँ पर राइट हैंड साइड डाउन में देखिए, यहाँ पर आपको जो है बिग जूम करने के लिए और स्मॉलर करने के लिए यू कैन सी इट लाइक दिस, ठीक है। तो आप बड़ा स्क्रीन करके भी काम कर सकते हैं, इट वुड बी स्मॉलर ऑल्सो। चलिए, तो सबसे पहले हम काम करते हैं टेक्स्ट के लिए, क्योंकि हमें मेनली टेक्स्ट चाहिए होगा। सो लेट्स डू दैट। हमने इसे सेलेक्ट किया है, क्लिक किया है इस पे एंड देन वी जस्ट डिलीट इट, ठीक है। टेक्स्ट के लिए आपको यहाँ पे एक छोटा सा बटन है, टेक्स्ट बॉक्स जिसे हम कह रहे हैं, क्लिक करना है एंड क्लिक। यहाँ पर आपको जो है टेक्स्ट बॉक्स मिल जाएगा। लेट्स से हम राइट लिख देते हैं सब्जेक्ट्स, ठीक है। सब्जेक्ट्स को बड़ा करने के लिए, आपको साइज इंक्रीज करने के लिए व्हाट वी आर गोइंग टू डू, क्लिक किया एंड देन यू आर गोइंग टू राइट द नंबर हियर, लेट्स से 20 और लेट्स से इट वुड बी लाइक 30। तो अब ये बड़ा हो गया, राइट। आप यहाँ से फॉन्ट चेंज कर सकते हैं, बहुत सारे फॉन्ट्स अवेलेबल हैं। तो लेट्स से आपने ये फॉन्ट सेलेक्ट कर लिया, ठीक है। आप इसे बोल्ड कर सकते हैं, इटैलिक, अंडरलाइन, शैडो लाइक दिस। तो ये शैडो इसमें अपीयर हो जाएगा, राइट। अब आता है सबसे मेन काम, वो आता है यहाँ पर टेक्स्ट कलर, ठीक है। तो इट कैन बी लाइक वेरियस कलर्स में आप इसे कर सकते हैं। आप किसी भी में क्लिक कर सकते हैं, ग्रीन, तो लेट्स से इट वुड बी इन ग्रीन, ऑलराइट। यहाँ से आप इसके बॉक्स को चेंज कर सकते हो लाइक दिस। तो ये इसका पीछे का बॉक्स यानी टेक्स्ट का बॉक्स जो है वो पूरा कलर चेंज हो जाएगा। सो यू कैन चूज इट लाइक फ्रॉम हियर ओनली, ठीक है। मैं इसे अभी नो कलर कर देती हूँ, ऑलराइट। अब यहाँ पे सबसे आगे के फीचर्स जो है वो क्या है, इफ यू वांट टू पुट बुलेट्स, आप बुलेट्स यहाँ से ले सकते हैं, ठीक है। क्लिक करके ये अब बुलेट में आ जाएगा, ठीक है। अगर आप नंबरिंग चाहते हैं तो इंस्टेड आप नंबर लिख सकते हैं, यहाँ पर क्लिक करते ही नंबरिंग आ जाएगी, ऑलराइट। अब जो है हमारा सबसे मेन काम, वो देखिए किस तरीके से हम इस पूरे टेक्स्ट को जो है कर सकते हैं आगे पीछे कैसे। देखिए यहाँ पर है, ये अभी इसका अलाइनमेंट है वो लेफ्ट की तरफ है, राइट। क्लिक करने पर अगर हम मिडिल अलाइनमेंट चाहते हैं तो हम यहाँ पर क्लिक करेंगे तो ये पूरा मिडिल में आ जाएगा, राइट। एंड देन कम्स दी राइट हैंड साइड। तो इस तरीके से हम अपने पूरे टेक्स्ट को इस बॉक्स में कहीं भी शिफ्ट कर सकते हैं, इधर लेफ्ट, राइट और मिडिल, राइट। और यहाँ से हमारा जो पैरा है वो पूरा का पूरा प्रॉपर पैरा बन जाता है यहाँ से, व्हेन वी राइट मल्टीपल लाइंस हियर, ठीक है। अब मेन चीज जो हमारी आती है वो है बाकी के पार्ट शेप्स, राइट। तो लेट्स पुट सम शेप्स हियर। शेप्स के लिए आप क्या करेंगे, यहाँ पे जहां से हमने टेक्स्ट बॉक्स लिया था उसी के पास यू कैन सी देयर इज अ लाइन, ठीक है। यहाँ पे बहुत सारी जो है आपको मिल सकती हैं, लाइंस मिल सकती हैं, शेप्स जिसमें रेक्टेंगल, ट्राइंगल एंड ऑल डिफरेंट काइंड्स ऑफ शेप्स यहाँ पर आपको मिल जाएंगी। आप इनमें से कोई भी चूज कर सकते हैं, ठीक है। सो हम यहाँ पे लेट्स से एक रेक्टेंगल ले लेते हैं, ठीक है। रेक्टेंगल ले लेते हैं, आपको क्लिक करना है एंड क्या करना है, आपको सिंपली
फर्स्ट क्लिक करके एंड देन यू हैव टू ड्रैग इट, दैट्स इट। ठीक है, जैसे ही आप इसे लेंगे अपने आप जो है इस बॉक्स का फॉर्मेट यहाँ पर आ जाएगा। अब इस फॉर्मेट में से आप इसका अलग अलग कलर्स चूज कर सकते हैं। ठीक है, आप इससे शेप फिल ले सकते हैं कि इन कलर्स में से नहीं आपको डिफरेंट कलर चूज करना रहता है, लेट्स से दिस वन, तो हमने ये कर दिया। शेप आउटलाइन इज द बाउंड्री, जैसे आप यहाँ देखिए यहाँ पे ब्लू कलर की बाउंड्री हो रही है, राइट? आप इस पे क्लिक करेंगे एंड आप शेप आउटलाइन में दूसरे कलर का बाउंड्री, लेट्स से यू वांटेड ब्लैक, तो आप ब्लैक चूज कर सकते हैं। शेप इफेक्ट्स में बहुत सारे इफेक्ट्स आप दे सकते हैं, जस्ट लाइक शेडो हम दे सकते हैं, तो लेट्स से दिस टाइप ऑफ शेडो इज ओवर देयर, तो आप देखिए इसके नीचे एक शेडो अपीयर हो गई है, राइट? तो ये शेप इफेक्ट्स आप अलग अलग दे सकते हैं, रिफ्लेक्शन मिलता है, ग्लो मिलता है, सॉफ्ट एजेस, बेवल, 3D रोटेशन, सो ये डिफरेंट काइंड्स ऑफ शेप इफेक्ट्स हैं जो कि आप एक्सप्लोर कर सकते हैं। नेक्स्ट कम्स, इस शेप के अंदर अगर आप कुछ लिखना चाहते हैं तो आप इस तीन जो यहाँ पे आपको ए दिख रहे हैं, बेसिकली बहुत सारे होते हैं, लेकिन यू कैन चूज दी वर्ड आर्ट जिसे हम कहते हैं, राइट? तो ये वर्ड आर्ट आप चूज कर सकते हैं। लेट्स से आई एम चूजिंग दिस और मैंने यहाँ लिखा लेट्स से फिजिक्स, राइट? अब आप इसका जो है फॉन्ट साइज, इसके ऊपर आप क्लिक करेंगे, आप इसे सेलेक्ट करेंगे, सेलेक्ट करने के बाद यू कैन एड इट फ्रॉम हियर टू, लेट्स से यू आर गोइंग टू डू इट 25, that is so small, let's say 50। ठीक है, तो हमने इस तरीके से कर दिया। तो अब आप देख सकते हैं यहाँ पे नीचे आपको रिफ्लेक्शन दिखाई दे रहा है, वो सी क्योंकि यहाँ पर हम लोगों ने जो है रिफ्लेक्शन वाला चूज किया हुआ है, राइट? तो ऐसे आप अलग अलग वर्ड आर्ट चूज कर सकते हैं जिसमें हमें अलग अलग अपीयरेंस मिलेगा, वर्ड्स को आप बहुत इंटरेस्टिंग ऐसे एक्सप्लोर कर सकते हैं। ऑलराइट, सो दिस इज द वर्ड आर्ट। यहाँ पे टेक्स्ट फिल, ठीक है, मतलब द कलर ऑफ द टेक्स्ट, टेक्स्ट की आउटलाइन एंड देन द टेक्स्ट इफेक्ट्स, आप इन तीनों को अच्छे से एक्सप्लोर कर सकते हैं, राइट? नेक्स्ट द मेन थिंग जो कि है हमें अभी होम पर देखना है वो है अरेंज। ठीक है, अरेंज में आप देख सकते हैं अलग अलग तरीके से। लेट्स से हमने यहाँ पे 2 बॉक्सेस ले लिए हैं, ठीक है, दिस इज द फर्स्ट बॉक्स जो ऊपर था, दिस इज द सेकेंड बॉक्स, ठीक है। अब ये लेट्स से बॉक्स इधर है ना, और हमें इसे अलाइन करना है। क्लिक किया, कंट्रोल, इसको क्लिक किया, ठीक है, तो ये दोनों सेलेक्ट हो गए। अब आप यहाँ से क्या कर सकते हैं, हम होम पे थे, राइट? यहाँ से देखिए अरेंज पे जब हम क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आप देख सकते हैं अलाइन, अलाइन से आप इन्हें अलाइन कर सकते हैं लेफ्ट, तो दोनों लेफ्ट में अच्छे से अलाइन हो जाएंगे, ठीक है। अगर आप इन्हें चाहते हैं अलाइन करना फ्रॉम मिडल तो दोनों बीच में आ जाएंगे। आप चाहते हैं अलाइन करना एट राइट, तो दोनों राइट में आ जाएंगे, ठीक है। सो इस तरीके से हम लोग इसे अलाइन कर सकते हैं, ठीक है। सो बेसिकली दिस वाज इट, एंड अब हम अपने नेक्स्ट पे आते हैं, ठीक है। अब जैसे ये पूरा जो है दोनों एक दूसरे के ऊपर आ गए हैं, राइट? अब अगर लेट्स से जैसा पहले था मुझे वैसा ही चाहिए, तो व्हाट आई हैव टू डू इज कंट्रोल जेड, क्लिक किया एंड व्हाट आई हैव टू डू इज कंट्रोल जेड। कंट्रोल जेड जितनी बार कंट्रोल जेड करो जब तक कि आपको पहले वाला पोजीशन जो आपको चाहिए था वो नहीं मिल जाता, ठीक है। सो यू कैन डू इट, ठीक है। कंट्रोल जेड पीछे जाने के लिए होता है। चलिए अब हम बाकी की जो हमारी चीजें बचती हैं, इसमें शेप फिल, आप इस शेप का कलर चेंज कर सकते हैं। शेप आउटलाइन में आप इसका आउटलाइन चेंज कर सकते हैं, ऑलराइट। सो ये बेसिक चीजें थी जो कि होम में आती हैं। नेक्स्ट कम्स द इंसर्ट टैब। इस इंसर्ट टैब में आप स्लाइड जो है क्लिक करेंगे तो आपको नया स्लाइड मिल जाएगा, ठीक है। आप टेबल जो है ले सकते हैं, लेट्स से यू वांट टू, क्लिक किया एंड आप टेबल ले सकते हैं। अब देखिए यहाँ पे इतने सारे बॉक्सेस हैं, तो ये आप चूज कर सकते हैं 2 to 3, लेट्स से 2 into 3 हमें टेबल चाहिए, तो इट वुड बी लाइक 2 into 3, राइट? तो ये टेबल हमारे पास आ गया, क्लिक किया एंड इट वुड बी यहाँ से। जैसे आप इसके ऊपर जब आप इस टेबल को सेलेक्ट करेंगे तो आपको यहाँ पे बहुत सारे डिजाइन मिलेंगे, आप इनमें से कोई भी अपने पसंद का डिजाइन चूज कर सकते हैं। लेट्स से वी आर पुटिंग इट दिस वन, ठीक है, काफी बेटर है, ठीक है। इसके बाउंड्री किस तरीके से लेकर आएंगे, आप यहाँ से लेकर आएंगे, दीज बॉर्डर्स,
आप बॉर्डर्स पे क्लिक करेंगे, ऑल बॉर्डर अगर हम कर देते हैं तो हमें ऑल बॉर्डर मिल जाएगा, दिस वुड बी बेटर। ठीक है, टेबल से देखिए आपको किसी भी चीज से जुड़ी हुई कोई भी फीचर चाहिए तो आप उस ऑब्जेक्ट को सेलेक्ट करो एंड देन यू कैन गेट अप टू द फीचर्स यहाँ पे। ठीक है, इफेक्ट्स आप दे सकते हैं, शेडिंग कलर्स चूज कर सकते हैं, कलर्स वगैरह जो भी हैं आप चूज कर सकते हैं। सो दैट्स हाउ यू कैन डू इट। अब यहाँ पे आप कुछ भी लिख भी सकते हैं, लेट्स से दैट्स फेवरेट कलर। ठीक है, तो दैट वुड बी ऑल। ठीक है, इस तरीके से हम लोग इसको आराम से इजीली क्लिकेबल होते हैं तो वी कैन एडिट इट सिंपल, राइट। तो लेट्स डिलीट इट फ्रॉम हियर अभी। ऑलराइट, डिलीट करने के लिए सिंपली आपको सेलेक्ट करना है एंड डिलीट पर क्लिक करना है, दैट्स इट। इंसर्ट में जाने के बाद हमें और क्या क्या मिला, पिक्चर्स। आप पिक्चर्स अपने ही उसमें फोन या फिर आपका जो लेट्स से पीसी है उसमें से आप पिक्चर्स को सेलेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो यू कैन पेस्ट इट हियर। स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, राइट। फोटो एल्बम उतना कुछ खास हमें यूज नहीं आता बट यू कैन डू इट। शेप्स, यहाँ से भी हम वही शेप्स ले सकते हैं जो हमने फर्स्ट में होम में देखी थी, यहाँ से बहुत सारी वेराइटी ऑफ शेप्स यू कैन चूज, राइट। आइकन्स ले सकते हैं, 3D मॉडल्स, ये एक नया फीचर है, यू कैन डू दैट, लेकिन इसके लिए आपको इंटरनेट का जो है वो यूज लेना होगा। स्मार्ट आर्ट इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, जहां से आप बहुत ज्यादा क्रिएटिविटी को शो कर सकते हो। लाइक इफ यू वांट टू गेट अ हिरार्की डन, लेट्स से आपको ये कोई साइकिल दिखानी है तो आप क्लिक कीजिए एंड जस्ट ओके। ठीक है, तो ये हमारा पूरा का पूरा अपीयर हो जाएगा। अब अभी सेलेक्ट किया हुआ है ये एंड दैट इज वाई इसी से रिलेटेड सारे फीचर्स आपको ऊपर दिखाई दे रहे हैं। ठीक है, आप इसमें टेक्स्ट अलग अलग कर सकते हैं, लाइक आपका चॉइस, राइट। टेक्स्ट का फिल कैसा होगा, आउटलाइन, टेक्स्ट इफेक्ट्स आप दे सकते हैं, शेप फिल आप देख सकते हैं, शेप आउटलाइन, शेप इफेक्ट्स दे सकते हैं, राइट। एंड इस तरीके से आप अपना फ्लो चार्ट वगैरह क्रिएट कर सकते हैं। दिस वुड बी दी गुड थिंग, राइट। छोटा भी कर सकते हैं आप, इसे बड़ा भी कर सकते हैं अकॉर्डिंग टू यू। तो आपको जैसा नीड है आप वैसा इसको कर सकते हैं, राइट। सो लेट्स डू इट हियर, इसको यहाँ रख देते हैं हम। नेक्स्ट कम्स दी चार्ट। चार्ट हमको काफी इंपॉर्टेंट रहता है, बेसिकली मैथ्स में काफी और फिजिक्स में भी काफी रहते हैं। तो आप डिफरेंट टाइप्स ऑफ चार्ट को चूज कर सकते हैं। चार्ट पे क्लिक करते ही देखिए ये हमारा कॉलम बेसिक जो चार्ट रहता है वो आ जाएगा। लाइन वाले भी आ सकते हैं, लाइन में भी आप डिफरेंट डिफरेंट देख सकते हैं। लाइन इस तरीके से जॉइंड है, ठीक है, या फिर पॉइंट वाली लाइन है यहाँ पर है, या फिर जिस तरीके से भी हमें बताना है। इवन द 3D लाइन इज ऑल्सो देयर। पाई चार्ट शो करना चाहते हैं तो इस तरीके से आप अलग अलग तरीके से पाई चार्ट शो कर सकते हैं। बार ग्राफ, एरियाज, स्कैटर, इवन मैप्स टू। सो दीज आर दी ऑप्शंस जो कि आप बेसिक में यूज करते हैं। ओके, एंड जैसे मैं आपको दिखाती हूँ, पाई हमने सेलेक्ट किया, लेट्स से दिस वन, राइट, एंड ओके। क्लिक करते ही ये यहाँ पर आ जाएगा, लोड हो जाएगा एंड हियर इट इज। अब इस पाई चार्ट पे आप अलग अलग नंबर्स जो है वो चेंज कर सकते हैं। जैसे यहाँ पर 8.2 है, ठीक है, 8.2 की जगह लेट्स से आई एम गोइंग टू राइट 2.1। तो जैसे ही मैंने किया इसे 2.1, तो ये देखिए ये आपको बता देगा कितना चेंज हुआ। सो यू कैन राइट द नंबर्स और आप अपने हिसाब से पाई चार्ट बना सकते हैं। ठीक है, यहाँ पर ये बता रहे हैं कि ब्लू क्या एरिया शो कर रहा है, तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे हम लिख सकते हैं लेट्स से ब्लू जो है वो फर्स्ट क्वार्टर को शो कर रहा है, ऑरेंज जो है सेकेंड क्वार्टर को शो कर रहा है। तो यहाँ पर जो दिखाई में आ रहा है दैट इज दी, यू कैन से द थिंग्स जिससे आप इन कलर्स को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, राइट। तो इस तरीके से आप पाई चार्ट मेनली डिफरेंट ग्राफ्स एंड ऑल इन सबको चूज कर सकते हैं, राइट। सो दिस वुड बी इट, ऑलराइट, एंड आई एम डिलीटिंग इट। नेक्स्ट अगेन इंसर्ट में अब हमारे लिए मेन काम क्या आता है, मेन काम आता है वर्ड आर्ट। यू कैन डू इट फ्रॉम हियर, कोई भी वर्ड आर्ट आप चूज कर सकते हैं। लेट्स से ये वाली हमने क्लिक किया एंड जस्ट राइट इट, लेट्स से केमिस्ट्री, तो हमने यहाँ केमिस्ट्री लिख दिया एंड दिस इज इट। ठीक है, तो इट वुड बी ब्यूटिफुल फॉर टॉपिक्स एंड ऑल, ऑलराइट। फिर इंसर्ट में जाकर अब हमारे पास डेट एंड टाइम आप अगर अपनी स्लाइड में मेंशन करना चाहते हैं आ जाएगा, आप जिसको सिर्फ क्लिक करना है, ठीक है, एंड इंक्लूड ऑन स्लाइड कर देना है। ठीक है, तो डेट आ जाएगी, टाइम आ जाएगी, इवन यू कैन से स्लाइड नंबर कर सकते हैं अगर आपको करना है। ठीक है, तो
दैट वुड बी ऑल। तो यहाँ पे देखिए डेट आ गया है, ये स्लाइड नंबर आ गया है, राइट? सो यू कैन मेंशन इट हियर, ठीक है। नेक्स्ट काम दी स्लाइड नंबर वो कर सकते हैं, ठीक है। इक्वेशन अगर आप लगाना चाहते हैं तो इक्वेशंस यूजिंग दिस ऑप्शन यू कैन डू इट, ठीक है। कोई वीडियो अगर आप चाहते हैं बच्चों को इंटरेस्टिंगली तो ऐड करने के लिए, तो बेसिकली यू कैन क्लिक ऑन दिस एंड सेलेक्ट द वीडियो, जो भी आप वीडियो लगाना चाहते हैं, राइट। यू कैन इवन ऑडियो जो है वो भी आप यहाँ पर इंसर्ट कर सकते हैं, इस पीपीटी में लगा सकते हैं, दैट वुड मेक इट इंटरेस्टिंग मोर। अब आता है हमारा थर्ड वन, दैट इज डिजाइन। डिजाइन में आपको बेसिकली स्लाइड डिजाइन बताते हैं, बहुत तरीके के स्लाइड डिजाइन देखिए, जहां पर भी आप जो भी आपको सूटेबल लगता है आप वो क्लिक कर सकते हैं, एंड उसके हिसाब से जो है कलर्स भी चेंज हो जाएंगे, तो आपको कलर कॉम्बिनेशन के लिए भी चिंता करने की जरूरत नहीं होगी, तो इट वुड बी गुड फॉर दिस, ठीक है। अगर ऐसा लगता है कि आपको ये सारे डिजाइन पसंद नहीं आ रहे, आप बिल्कुल बेसिक कलर चाहते हैं, तो उसके लिए आपको क्या करना है, राइट हैंड साइड में देखिए यहाँ पर है फॉर्मेट बैकग्राउंड, क्लिक करेंगे तो हमारे पास यहाँ पर आता है सॉलिड फिल। सॉलिड फिल मतलब पूरी की पूरी स्लाइड का एक जैसा कलर हो जाएगा। तो यहाँ पे लेट्स से आपने किया है लाइट येलो, ठीक है, तो देखिए इस तरीके से पूरा कलर चेंज हो गया, ठीक है। आप अगर ग्रेडियंट फिल करना चाहते हैं तो ये इट वुड बी लाइक दो कलर मिक्सअप में होंगे, तो यू कैन चूज इट लाइक दिस ऑल्सो, ठीक है। तो बेसिकली हम लोग अभी इसे सॉलिड फिल कर देते हैं, ठीक है। एंड दिस इज द स्लाइड साइज। स्लाइड साइज आप अपने अकॉर्डिंग कर सकते हैं, कैसे आपके पीसी पे जो स्लाइड आएगी वो इंपॉर्टेंट होना चाहिए, ठीक है। जैसे ये जो अभी सेलेक्टेड स्लाइड है ये 16:9 है, क्योंकि ये एक यू कैन से मेरा जो यहाँ पर सिस्टम है उसके अकॉर्डिंग का स्लाइड है। यू कैन इवन चेंज इट अकॉर्डिंग टू यू, आपका जैसा स्लाइड जो है डिजाइन करना है वैसा आप चूज कर सकते हैं यूजिंग द दिस वन ऑप्शन। इवन कस्टम स्लाइड साइज को क्लिक करेंगे तो यू आर गोइंग टू गेट दिस मच ऑफ ऑप्शंस। ये साइज के आप ऑप्शंस जो हैं चूज कर सकते हैं, ठीक है। देयर आर वेरियस डिफरेंट साइजेस, सो यू कैन डू इट, राइट। सो अब हम आते हैं ट्रांजिशन। ट्रांजिशन जो है बेसिकली, ट्रांजिशन का मतलब जब आप एक स्लाइड से दूसरे स्लाइड में अपनी प्रेजेंटेशन पर जा रहे होंगे तब क्या होगा। जैसे लेट्स से दिस इज द सेकंड स्लाइड, यहाँ पर हम कुछ भी लिख देते हैं, लेट्स से हेलो, ठीक है, एंड लेट्स से ऑलराइट। तो ये हमने सेकंड स्लाइड बता दी है। यहाँ पर हम लोग लेट्स से हम लोग कर रहे हैं पुश, तो ये कुछ इस तरीके से अपीयर होगा, ठीक है, आपकी प्रेजेंटेशन में। ट्रांजिशन तब होता है जब आप एक स्लाइड से दूसरी स्लाइड पे जा रहे होते हैं, ठीक है। थर्ड स्लाइड पे लेट्स से हम कुछ अलग ट्रांजिशन लगा देते हैं। पहले तो यहाँ पे कुछ डिजाइन कर देते हैं कुछ अलग दिखाने के लिए, तो दिस इज आई हैव डन। तो यहाँ पर ट्रांजिशन है ना, इस पर हम ट्रांजिशन लगा देते हैं लेट्स से स्प्लिट, ठीक है। तो कुछ इस तरीके से आएगा। तो ये ट्रांजिशंस हम लोग सिर्फ स्लाइड टू स्लाइड जाने के लिए कर सकते हैं, ठीक है। आपकी प्रेजेंटेशन में ऐसा अपीयर होगा। नेक्स्ट कम्स दी एनिमेशन पार्ट। ये जो एनिमेशन है हम इन चीजों पे एनिमेशन लगा सकते हैं। ये जो छोटे छोटे चीजें, टेक्स्ट है हमारा, अदर शेप्स हो गई हैं, इन सब पे हम लोग एनिमेशन लगा सकते हैं। कैसे? सबसे पहले सेलेक्ट करेंगे उस चीज को, लेट्स से मैंने टेक्स्ट बॉक्स सेलेक्ट कर लिया है और मुझे इसे फ्लाई इन करना है, तो ये उड़ता हुआ नजर आएगा, राइट। इफेक्ट ऑप्शंस में आप जाएंगे तो आप इसे लेफ्ट से जो है फ्लाई इन करवा सकते हैं, आप इसे राइट से फ्लाई इन करवा सकते हैं, दैट्स ऑन यू, ठीक है। यहाँ पर आप देख सकते हैं ड्यूरेशन में कितनी देर में, कितनी जल्दी फास्ट वेस्ट होगा, ठीक है। तो यहाँ पर लेट्स से आई एम डूइंग इट 2, ठीक है। तो ये जो है काफी धीरे धीरे होगा, है ना। और ऑन क्लिक यू कैन डू दैट, वन बाय वन हम कर सकते हैं। जैसे मैंने यहाँ पर सब्जेक्ट्स में लगा दिया, इस फिजिक्स में लेट्स से आई एम डूइंग इट स्प्लिट, ठीक है। तो ये स्प्लिट हो जाएगा। तो ऑन क्लिक की बजाय इफ आई डन इट विद प्रीवियस, तो ये क्लिकेबल होगा, ठीक है। तो दैट वुड बी क्लिकेबल, ठीक है। मतलब इसके साथ साथ आराम से ये वन बाय वन चलेंगे, ठीक है। आप जब पूरा स्लाइड कर लें, बना लें, पूरा आपका प्रेजेंटेशन तैयार हो जाए, देन यू कैन इवन शो इट विद द प्रीव्यू। आपको ऐसे प्रीव्यू मिल जाएगा। एंड अगर आपको फुल स्लाइड शो चाहिए तब या तो आप क्या कर सकते हैं, इस बटन पे क्लिक कर सकते हैं। आप अपने लोअर राइट में देखिए, यहाँ पर क्लिक कर सकते हैं स्लाइड शो, तो ये आपको बिल्कुल स्टार्टिंग से स्लाइड शो करेगा।
अब यहाँ पर मुझे क्या करना पड़ेगा, क्लिक करना पड़ेगा, देन इट वुड अपीयर कुछ इस तरीके से, राइट। अब नेक्स्ट क्लिक करूंगी तो वो ट्रांजिशन हमें शो होगा, नेक्स्ट क्लिक करेंगे, सो वी आर गोइंग टू सी दिस, ठीक है, एंड दैट वुड बी एंड ऑफ द स्लाइड शो। और हम लोग एस्केप क्लिक करेंगे, वी विल बी एग्जिटिंग, राइट। सो दैट्स हाउ, दैट दीज आर द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग्स जो कि आपको पता होने चाहिए, एंड दैट्स हाउ यू कैन मेक अ पीपीटी ओवर हियर, ठीक है। यहाँ पर आप अपने बहुत सारे आइडियाज यूज कर सकते हैं। दैट वुड बी ऑल।
press escape if you want to go on the main screen, alright, and आप control S से इसे save कर सकते हैं, ठीक है. और this would be the most important and the basic things about making the PPT. So that would be all about making PPT. In the episode 2 we will be recording our video through the OBS, so stay tuned for the video.